छब बनाए के जो मैं पी के पास गई, अपनी छब बनाए के जो मैं पी के पास गई, जब छब देखी पीहू की सो मैं अपनी भूल गई। ओ छाप तिलक सब छीनी रे मुँह से नैना मिलाएंगे, छाप तिलक सब छीनी रे मुँह से नैना मिलाएंगे, छाप तिलक सब छीनी रे मुँह से नैना, नैना से नैना, नैना रे मुँह से नैना मिलाएंगे, नैना मिलाएंगे, छाप तिलक सब छीनी रे मुँह से नैना मिलाएंगे, नैना मिलाएंगे, नैना मिलाएंगे, छाप तिलक सब छीनी रे मुँह से नैना मिलाएंगे। अब आपका बेटा हमें अब ये दिन भी दिखाएगा। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं सुप्रिया। इस बार जिसकी वजह से ये सब हो रहा है वही सब कुछ ठीक भी करेगा। नरेन को रंगगली से वापस और कोई नहीं, तो अब आप ही उसे उन बदनाम गलियों से वापस लेकर आएंगी। बल बल जाऊं मैं, बल बल जाऊं मैं, तोरे रंग रजवा, तोरे रंग रजवा, बल बल जाऊं मैं, बल बल जाऊं मैं, तोरे रंग रजवा, तोरे रंग रजवा, तोरे रंग रजवा, अपनी सी अपनी सी अपनी सी रंगली रे मुँह से नैना मिलाएंगे, छाप तिलक सब छीनी रे मुँह से नैना, नैना मिलाएंगे, नैना मिलाएंगे, नैना मिलाएंगे, छाप तिलक सब। नरेन बाबू, तुम्हारा तुम्हारा हाथ बिल्कुल ठीक है यार। भोली सी सूरत, प्यारी सी बातें, मीठी मीठी मुस्कान है, तुझ सा कोई कहीं ढूंढूं अगर मैं, पाना क्या आसान है, तेरी नजर तेरी हंसी आईने तेरे,
गरम पानी प्लीज। अगर होश आ गया हो तो पहले तैयार हो जाइए, हम 10 मिनट में निकल रहे हैं। कहाँ के लिए? ये है कुदाल, उसे कहते हैं फावड़ा, और वो है खाद, पौधों में डालने के लिए बहुत अच्छी होती है। और उसमें रखा है। पॉइंट पे आओ। कमाल है। वैसे तो आप अपने जानवरों को लेकर इतना परेशान रहते हैं, और अब जब उनका शेड जल गया है, वो बेघर हो गए हैं, तो एनजीओ में छोड़कर आप यहाँ आराम कर रहे हैं। 10 में से 2 मिनट आप गवा चुके हैं। चलिए चलिए उठिए। फार्मिंग का बाकी सामान पहुंच गया होगा, हम चलें? पूजा बेटा 1 मिनट। मैंने नारायण से प्रार्थना की है कि हम सबके कदम सही दिशा में पड़े। तुझे समझ भी है कि तू किस जगह से लौटा है? आज इसने हम सबका दिल बहुत दुखाया है। चलिए नरेन बाबू, धूप निकलने से पहले हमें आपके फार्म पे काम शुरू करना है। नई शेड के लिए पैसे इकट्ठे करने में हमें बहुत मेहनत लगेगी। मैम, मयंक बाबू भी फार्म के काम में अपने भाई का हाथ बटाएंगे। आप बुआ जी को बता दीजिएगा। जी कहिए। लगता है रंगगली की मंदी की वजह से तुम्हारी भी आदत छूट गई है चांदनी। अभी तो एक नौकरानी आई और तुम्हारे सामने से नरेन को लेके चले गई। बहुत गुरूर है ना तुम्हें तुम्हारी अदाओं पर। फिर नरेन को रोकने में वो कम कैसे पड़ गई? शायद तुम्हारा टाइम खत्म हो गया है चांदनी। लगता है कोई दूसरे रंग महल जाना पड़ेगा। आप जहाँ जाना चाहते हैं जाइए, मैं रोकूंगी नहीं। लेकिन एक बार अपने भाई को इस रंग महल में वापस लेकर आइए। इस बार वो जो यहाँ आए तो लौट कर नहीं जा पाएंगे। तब तक आप बस यूं समझ लीजिए कि मेरी कला दांव पर है। फाइन, इस बार तुम्हारे कॉन्फिडेंस के नाम पर आज नरेन फिर से तुम्हारी गलियों में होगा। पर याद रखना, तुम्हारी अदाएं उसकी आदत बन जानी चाहिए। एक बार भाई को पूजा नाम की लक्ष्मण रेखा से निकलने की देरी है। इस बार निकले ना तो सीधे अपनी बर्बादी की गली पहुंचे। रोक सको तो रोक लो पूजा। आपके फार्म में इतनी सारी सब्जियां उगती हैं? अरे पूजा जी, आपको शायद पता नहीं है, हमारे भाई के फार्म में ना 20 से 25 केजी की सब्जी हर हफ्ते निकलती है, और वो भी एकदम A1 क्वालिटी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। अरे वाह, इनके तो बहुत अच्छे दाम मिलते होंगे। अपने फार्म की कोई भी चीज में बेचता नहीं, तो फिर कुछ घर पे यूज हो जाता है और जो बचा है वो जरूरतमंद में बांट देता हूँ। और ये जो फूल पौधे एक्सेट्रा है ना, एक पैसे लिए बिना मंदिर और मस्जिद में भाई ऐसे दे देते हैं। वैसे आंटी, ये पूजा ऋषिकेश में कब से जॉब कर रही है? तुम पूजा की छोड़ो, पहले मुझे ये बताओ कि रेचल कौन है और वो मेरे बेटे के पीछे क्यों पड़ी है? आंटी जरा गोभी के पकौड़े तलिए ना प्लीज। हाँ हाँ तलती हूँ, लेकिन तुम बताओ तो सही रेचल के बारे में। या एक्चुअली ना, रेचल बहुत ही तेज और चालाक किस्म की लड़की है। मेरा मतलब है लड़कों को कैसे फंसाना तो कोई उससे सीखे, है ना? मुझे तो पहले से ही पता था, उसी ने मेरे बेटे को फंसाया होगा। बिल्कुल। वैसे ना पकौड़े बहुत टेस्टी बने। अरे और लो ना बेटा, ये लो।
वैसे तुम और क्या जानती हो रेचल के बारे में? अरे क्या बताओ उसके बारे में। संस्कार वंस्कार, बड़ों की इज्जत करना, वो सब तो उसके डिक्शनरी में है ही नहीं। उसे कुछ भी नहीं मालूम है। लेकिन हाँ, डांस अच्छा करती है वो। पूजा जानती है उसे? पूजा ने तो एनुअल फंक्शन में उसे हराया था। वैसे एक बात मुझे समझ में नहीं आई, आप रेचल से इतना क्यों चिढ़ती हो? पूजा की सहेली है, मेरे बेटे के पीछे पड़ी हुई है और ऊपर से नाच गाना भी करती है। और कोई बुराई बचता है? बाप रे, इतनी सारी प्रॉब्लम्स। तो मेरा क्या है, मैं तो रितु हूँ। भाई का फोन अपने पास रख लेता हूं। ड्रेसिंग हो गया, मैं हैंड वॉश करके आता हूँ। पूजा जी मैं पेमेंट करके आता हूँ। जी। बेचारी पूजा, कल आपने इतनी बड़ी बड़ी बातें की थी और देखिए, मैं आज ही आपके बॉस को आपकी नाक के नीचे से निकाल लाया। अब क्या करेंगे आप पूजा जी? थोड़ा जल्दी चलाइए ना भाई साहब। अरे इतनी क्यों टेंशन ले रहे हो आप? अरे भाई और फोन की शुरू से नहीं बनती है, जरूर वो फोन रख के भूल गए होंगे एज यूजुअल। टेंशन मत लो आप। लौट जाइए नरेन बाबू, आज आप सिर्फ निराश होंगे। आज चांदनी कुछ नहीं सुना पाएगी। ऐसी जगह लौट आने का कारण? दर्द बांटने आया हूँ। सच में बांट पाएंगे? मिश्रा जी, नरेन बाबू कहाँ हैं? पता नहीं पूजा जी, आपके जाने के बाद नरेन बाबू कहीं निकल गए। अरे आप टेंशन मत लो ना पूजा जी, भाई कहीं फार्म के काम से गए होंगे, आते होंगे। तो फिर फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? अरे आपको तो बताया था ना मैंने, भाई और फोन की तो आपस में बनती ही नहीं है। हाँ पूजा जी, मुझे आपसे कुछ कहना था। एक्चुअली अनु, मैं आपके साथ काफ़ी रूड था और आपको काफ़ी गलत भी समझा। मुझे लगता था आप जैसे दिखती हैं या जैसा बिहेव करने की कोशिश करती हैं वैसे आप बिल्कुल नहीं हैं। लेकिन मैं गलत था। मतलब आप जिस तरीके से भाई का ख्याल रखते हुए आई हैं उतना तो मैं भी नहीं कर सकता। नहीं सिखाया मैंने इसे कुछ भी, नहीं भेजा इसे स्कूल, नहीं हूं मैं अच्छी माँ। लेकिन करूँ भी तो क्या करूँ?
इस रंग गली में जो भी पैदा होता है उसकी पूरी जिंदगी इस रंग महल में सिमट कर रह जाती है, फिर चाहे वो लड़की हो या लड़का। और ऐसी झूठी हमदर्दी जताना बहुत आसान है। हर दूसरे दिन यहाँ बहुत से एनजीओ आते हैं, यकीन दिलाते हैं कि यहाँ के हालात बदल जाएंगे, हमारे हालात पर दुख भी जताते हैं। और हम भी बेवकूफों की तरह उम्मीद की आस लगाकर इंतजार करते रहते हैं, लेकिन आज तक इस गली में कोई लौट कर नहीं आया। सब तस्वीर खिंचाने के बहाने बनकर रह गए हैं। इसलिए आप भी चाहे तो जितनी चाहे उतनी तस्वीर खिंचवा सकते हैं, ताकि यहाँ फिर से लौट कर आने के लिए आपको हमदर्दी का बहाना ना बनाना पड़े। बस कीजिए नरेन बाबू, क्यों कुछ पल की हमदर्दी हमसे ना जताइए, ऐसी आस ना जगाइए जो हमेशा सिर्फ एक आस बनकर रह जाए। इस गली में हमदर्दी का रिश्ता नहीं बनता, तो फिर आप किस रिश्ते से हमदर्दी जता रहे हैं नरेन बाबू? लौट जाइए नरेन बाबू अपनी दुनिया में। मयंक, आ गए तुम दोनों? नरेन कहाँ है? मैम, नरेन बाबू अभी फार्म पे ही है, थोड़ी देर में आ जाएंगे। हाँ एक्चुअली मामी मैं ना काम करके बहुत थक गया था, तो इसलिए मैं जल्दी आ गया। अच्छा किया। तुम दोनों थोड़ा आराम कर लो, नरेन भी आ जाएगा। और हाँ मयंक, मेरे साथ चल, जीजी ने थोड़ा सामान मंगवाया है, उसे लेते जाना। चल। अरे क्या मामी, आप लोगों का ये एक्सचेंज प्रोग्राम खत्म ही नहीं होता। कभी मम्मी कुछ भिजवाती है, कभी आप कुछ भिजवाते हो। बोलते रहता है, जब देखो। इस रंग गली में जो भी पैदा होता है उसकी पूरी जिंदगी इस रंग महल में सिमट कर रह जाती है, फिर चाहे वो लड़की हो या लड़का। इस गली में हमदर्दी का रिश्ता नहीं बनता, तो फिर आप किस रिश्ते से हमदर्दी जता रहे हैं नरेन बाबू? आप किस रिश्ते से हमदर्दी जता रहे हैं नरेन बाबू? रिश्ते से हमदर्दी जता रहे हैं नरेन बाबू? से हमदर्दी जता रहे हैं? किस रिश्ते से हमदर्दी जता रहे हैं? हमदर्दी जता रहे हैं? रिश्ते से हमदर्दी जता रहे हैं नरेन बाबू, सुबह सुबह कहाँ चले गए? कल भी बहुत अपसेट लग रहे थे, काम पे भी नहीं आए। गॉड, इसका मतलब नरेन बाबू कल फिर से रंगली। नरेन, किस रिश्ते से हमदर्दी जता रहे हैं नरेन बाबू? ये क्या मजाक है नरेन बाबू? एक औरत की हाय कभी खाली नहीं जाती। मजाक करने की ना तो मेरी उम्र है ना तुम्हारी। मैं कोई झूठी हमदर्दी जताने या सब ठीक हो जाएगा ऐसा झूठा दिलासा देने नहीं है। कल तुमने एक सवाल किया था, ये कोशिश उसी का जवाब है। इस दुनिया में रिश्ते तो बहुत से बनते हैं, लेकिन मैं ऐसा रिश्ता बनाना चाहता हूं जहां अपेक्षाएं नहीं, सिर्फ विश्वास हो।
एक स्टूडेंट का अपने गुरु के लिए अटूट विश्वास। मैं गुड़िया का गुरु बनना चाहता हूँ। उसे वो सारी सीख, सारी शिक्षा देना चाहता हूँ जो मुझे मेरी माँ से मिली। सुबह सुबह इतनी भीड़ क्यों हो रही? तो नरेन बाबू को रंगगली वापस लेकर आने वाले आप थे। राहुल बाबू, आपको क्या लगा आप नरेन बाबू को बहकाकर यहाँ ले आएंगे, उनकी अच्छाई का फायदा उठाकर उन्हें ही बदनाम कर देंगे? अमेजिंग, तुम स्मार्ट तो बहुत। मेरी पूरी प्लानिंग एक बार में समझ गए। और मुझे एक बात बताओ, तुम मुझे रोकोगी कैसे? नरेन बाबू ने पूरी रात ये रंग गली में बिताई है। अब ये बात आज नहीं तो कल पूरी फैमिली के सामने आएगी, खास करके ताऊ जी के सामने। इतना उड़ना भी अच्छी बात नहीं है राहुल बाबू। नरेन बाबू कल शाम को ही घर लौट गए थे। रंग गली में रात तो आपने गुजारी, और आज नहीं तो कल ये बात तो सबके सामने आनी ही है, खास करके हरीश सर के सामने। पिछली बार आपके साथ क्या हुआ था आप अभी तक भूले तो नहीं हो? वाह, तो अब मुझे एक नौकरानी की धमकी से डरना पड़ेगा? धमकी नहीं दे रही हूं, आने वाले खतरे के बारे में आपको सावधान कर रही हूं। यस, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ये लो तुम्हारा नाश्ता। नाश्ता? जल्दी से रेडी हो जाओ, आज तुम्हारा डांस क्लास के लिए पहला दिन है। ठीक है, मैं खा के रेडी हो जाती हूँ। ठीक है। रितु, रितु बेटा, बेटा तुम किराया कब तक दोगी? वो तो आपको अनुज बताएगा। अनुज? हम आप बाहर से मैं आपको सब बताता हूँ। ये तो तुम रेडी हो जाओ, हम निकलते हैं फटाफट। पर माँ बाहर तो चलो। चल क्या रहा है ये सब? आप ये रितु ने किराए के लिए तुम्हारा नाम क्यों लिया? एक्चुअली माँ, रितु ने मुझे पहले बता दिया था कि वो रेंट मंथ के एंड में दे पाएगी, इसलिए उसने आपको मुझसे बात करने के लिए कहा। पर ऐसे कैसे? सब जगह तो किराया एडवांस में दिया जाता है, और ये जो पूरा महीना है वो 3 टाइम खाना खाएगी, उसका खर्चा मैं कहाँ से लाऊंगी? और वैसे सुषमा तो कह रही थी उसने अपने किराएदार से मोटी रकम डिपॉजिट के तौर पर ली है, वो तो हमने मांगा ही नहीं। माँ, तुम बिना किसी बात के पीछे ही पड़ जाती हो। मैं बात कर लूंगा उससे, ठीक है? अब मेरे लिए गर्मा गर्म एक चाय तो बना दो प्लीज। लाती हूँ, याद से बात कर लेना। पक्का माँ, आप टेंशन मत लो। 5,000 लाऊंगा कहाँ से? मामा यहाँ क्या कर रहे हैं?
हाँ कुसुम, मैं ठीक ठाक पहुंच गया हूँ, बस सितार की डिलीवरी देकर निकलूंगा। हाँ हाँ ध्यान रखूंगा, ठीक है।